जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारी वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पहुंच चुके हैं समांतर श्रेणी के क्वेश्चन नंबर 10 पे, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, 2 और 100 के बीच सभी विषम पूर्णांकों जो 3 से विभाज्य हैं का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में देखेंगे जितनी भी कंडीशन दी है सबकी कंडीशन को फॉलो करते हुए एक समांतर श्रेणी बनाना है। ठीक है, सबसे पहले हमसे बोला 2 और 100 के बीच, तो हम यहाँ लिख देंगे 2 डॉट 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 ऐसे लिखा के यहाँ पे क्या लिख देंगे 100। फिर इसने कहा अब इसमें कोई 2 अंकों की संख्या या 3 अंकों की संख्या नहीं बोला, जैसे इससे पहले जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं उसमें एक क्वेश्चन इस टाइप का था। चलिए तो हम देखते हैं कि 2 से 100 के बीच में वो सभी विषम पूर्णांक लेने हैं। तो एक कंडीशन हमसे बोला है कि विषम पूर्णांक लेने हैं, पहली बात। दूसरा क्या बोला है कि जो 3 से विभाजित होते हैं। तो सबसे पहले मैंने देखा 2 तो पहली बात विषम नहीं है, तो इसको हटा दो। फिर हमने कहा कि 100 भी विषम नहीं, इसको भी हटा दो। इसके बाद हमारे पास क्या नंबर आता है, 3 आता है, फिर 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, इसको लिख लेते हैं। इससे पहले क्या आता है, 99 आता है, 98 आता है, बस यही चेक करते हैं। फिर मैंने देखा यहाँ पर क्या है, 3 है। तो हमने क्या देखा, 3। तो 3 जो है पहली बात विषम भी है और ये 3 से डिवाइड भी होती है। ठीक, फिर मैंने देखा 4, फिर मैंने देखा 5, फिर मैंने देखा 6। तो 6 3 से डिवाइड तो हो रही, मतलब एक कंडीशन को तो फॉलो कर रही है, बट ये विषम नहीं है, मतलब ये विषम नहीं है, ये क्या है, सम है। तो इसको भी नहीं ले सकते। आगे बढ़ते हैं, 7 8 9। तो मैंने कहा 7 3 से नहीं करता, 8 भी 3 से नहीं करता, लेकिन 9 हमारा वो दूसरा नंबर है जो 3 से भी कट जाता है और विषम है। तो यानी कि हमें इस सीरीज का दूसरा नंबर जो मिला वो क्या है, 9 है। फिर आगे डॉट डॉट डॉट, हमको बस पहला नंबर और दूसरा नंबर ही पता करना होता है। अगर आप तीसरा भी नंबर पता करना चाहते हैं तो तीसरा भी पता कर लीजिए। देखिए 9, फिर लिख देते हैं 10 11 12 13 14 15 लिख दिया हमने देखा 10 11 ये 3 से नहीं करते हैं, 13 14 भी 3 से नहीं करता है, 12 3 से तो करता है, मतलब एक कंडीशन तो फॉलो कर रहा है, लेकिन ये विषम संख्या नहीं, इसलिए इसको नहीं लेंगे। फिर हम देखेंगे 15 3 से भी करता है, विषम भी, यानी हमें तीसरा नंबर क्या मिल जाएगा, 15। बस अब इससे ज्यादा नहीं ढूंढेंगे क्योंकि इतने से हमारा काम हो जाएगा। फिर हमने लास्ट से में नंबर चेक करने, तो हमने 99 को चेक किया। 99 हमारा जो है ये विषम भी है और ये 3 से डिविजुअल भी, मतलब 3 से, यानी दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो हमें an की वैल्यू यानी लास्ट टर्म कितना मिल गया, 99, भी हमें पता चल गया। अब हमारे पास श्रेणी बन गई, क्या बन गई, 3 9 15 डॉट 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 99। अब हम इसमें देख लेते हैं क्या क्या पता है। a का मान 3 पता है, d का मान निकालने, d मतलब सर्वांतर यानी कॉमन डिफरेंस। इसमें से a2 में से a1 माइनस कर दे, 9 में से 3 गया, कितना आ गया, 6 आ गया। an का मान कितना है, 99। बस अब हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास दिया है, यहाँ लिख दें an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या लिखते हैं, d लिखते हैं। an का मान 99, a का मान कितना है 3 प्लस n माइनस 1 लिख दें, d का मान कितना है 6। इसको इधर माइनस कर दें, आ गया 3, यहाँ आ जाएगा n माइनस 1 इंटू कितना आ जाएगा, यहाँ से माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा 96, यहाँ n माइनस 1। इससे अगर 6 से काट दें तो 16 छक्का 96 होता है। यहाँ आ गया कितना, n माइनस 1, n बराबर कितना आ जाएगा 16 और प्लस का 1, यानी n बराबर कितना आ गया 17 आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना था, हमें ज्ञात करना था का योग ज्ञात करना है। अब हमें n पता चल गया, an पता चल गया, d पता चल गया, a पता चल गया, तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम निकाल सकते हैं इसका सम। तो सम का फार्मूला होता है Sn बराबर n/2 a प्लस l। Sn हमें निकालना है, n का मान हमको पता चल गया 17, तो यहाँ लिख दिया 17/2। a का मान हमको यहाँ से पता है 3, तो हमने क्या लिख दिया 3। l ही हमारा an होता है, मतलब लास्ट टर्म, nवां पद बोले या an बोले या लास्ट टर्म बोले, लास्ट पद बोले अंतिम पद बोले, तो हम यही लगते हैं। तो यहाँ कितना आ गया 99, यहाँ लिख दिया 99। फिर यहाँ Sn बराबर कितना लिख दिए 17/2। 99 में 3 अगर हम जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा। 2 से इसको काट दें, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 51 और 17 का मल्टीप्लाई करें, 17 एकम 17, फिर 17 बचे कितना होता है, 85 होता है, 85। और ये उसके बाद से क्या कर देंगे, 17 एकम 17 आ गया, कैरी आई 1, 17 बचे 85 और 1 86, कितना आ गया 867। इसका सम कितना आ गया 867 आ गया, यही हमारा आंसर है। दोस्तों एक बार ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टफ है, एक बार हम इसको आपको फिर से एक बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। हमसे पूछा था 2 और 100 के बीच सभी विषम पूर्णांक जो 3 से विभाजित हैं उसका योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, जो 2 दिया है और 100 दिया है इसको लिख लेना है, 2 से 100 के बीच में।
अब हम देखते हैं ये ऐसे संख्या ढूंढनी जो 3 से विभाजित, तो मैंने कहा 2 3 से विभाजित नहीं है, 100 भी नहीं विभाजित है, तो हम इसके बाद वाले नंबर लिख लेंगे, जैसे 3 4 5 ऐसे करके मैंने 15 तक लिख लिया। इधर मैंने 99 लिख लिया। फिर मैंने कहा 3 वो पहली संख्या मिलेगी जो विषम भी है, यानी विषम वाली कंडीशन को फॉलो कर रही है और 3 से विभाजित भी है। हमको इस क्वेश्चन में दोनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, मतलब 3 से विभाजित भी है और विषम भी है। ऐसा नहीं करना है कि 3 से विभाजित है तो मैंने वही लिख दिया चाहे वो सम ही का है ना हो, ये गलत हो जाएगा। फिर मैंने लिखा 4 5 6, जब मैंने 6 लिखा तो मैंने कहा 6 3 से विभाजित तो है लेकिन ये विषम संख्या नहीं, ये क्या नहीं था, विषम नहीं था, इसलिए मैंने 6 को नहीं लिया, मैंने आगे बढ़ गया। 7 8, 7 3 से नहीं करता है, 8 नहीं करता है, 9 3 से भी करता भी है और ये विषम भी है, तो हमने दूसरी संख्या 9। फिर हमने तीसरी संख्या फाइंड करिए चाहे ना करिए, आपका इतने से ही जो है काम हो जाएगा। तो मैंने 15 भी ऐसे तरीके से फाइंड कर लिया। इधर से मैंने देखा तो 99 विषम संख्या भी था, 3 से भी डिवाइड होता था, तो ये लास्ट वो ऐसी संख्या है जो 2 और 100 के बीच में ऐसी संख्या है जो 3 से विभाजित भी हो रही है और विषम भी संख्या है। तो मैंने फार्मूला लगा के n की वैल्यू निकाल ली, n के मान 17 आ गया। फिर हमें सम निकालना था, तो Sn बराबर सम का फार्मूला होता है, ये Sn बराबर होता है सम ऑफ nth टर्म, Sn बराबर n/2 a प्लस l, l का मतलब होता है लास्ट पद, तो लास्ट पद का मान 99 था, रख दिया। a का मान 3 निकाला 3, n का मान 17 निकाला 17, यहाँ हमने जोड़ घटा दिया, फिर कितना आ गया, Sn का मान हो गया 867। दोस्तों आपको अगर हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, ताकि हम ये जान पाए कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो पा रही या नहीं हो पा रही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।